क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के सामने बेबस हो गए हैं? क्या नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए हैं? विधानसभा में खुलकर भी नीतीश कुमार नहीं बोल पा रहे हैं। जिस तरह से भाजपा बनाम राजद की लड़ाई चल रही है विधानसभा में, चुपचाप नीतीश कुमार देख रहे हैं, अपनी कड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल मुसलमानों को लेकर बिहार में राजनीति छिड़ी है। भाजपा के विधायक हैं जिन्होंने कह दिया कि मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। दरअसल मुसलमान को जदयू का वोटर माना जाता है, तो क्या नीतीश कुमार अपने कोर वोट को बर्बाद होते हुए चुपचाप देख रहे हैं? देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नजर आते रहे हैं और एनडीए सरकार में भी सीएम नीतीश मुख्य चेहरे के किरदार में है। लेकिन वर्तमान की राजनीति परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। बीजेपी लगातार उनके कोर वोट बैंक को बर्बाद कर रही है और ऐसे में विरोध करना तो दूर की बात, उनके मुंह से आ भी नहीं निकल पा रहा है। तो आखिर हर मुद्दे पर खुलकर बात रखने वाले नीतीश आज इस स्थिति में कैसे पहुंच गए? और ऐसी परिस्थिति में कई सवाल भी सामने आने लगे हैं कि क्या भाजपा से कम सीट होने के कारण नीतीश बैकफुट पर चले गए हैं? क्या सरकार के फैसलों में भाजपा का प्रभाव दिखने लगा है? क्या सांप्रदायिक मामलों में विवादित टिप्पणी करने वालों पर चुप्पी साधे रहना सीएम की मजबूरी बन गई है? क्या भाजपा सीएम की कलम से ही उनकी फाइल पर अपना काम करवा रही है? वैसे तो सवाल बहुत हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोग अच्छे खासी तादाद में नीतीश कुमार को वोट देते हैं और दूसरे शब्दों में कहे तो मुस्लिम वोट बैंक पर जदयू की अच्छी पकड़ है। तभी तो बीजेपी के साथ सरकार में होते हुए भी सीएम खुले मन से बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने की बात करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में नीतीश बीजेपी के सामने बेबस या फिर कहे कि बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिस्फी से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने पिछले दिनों मुस्लिमों के वोटिंग अधिकार को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। बीजेपी विधायक ने कहा था कि मुसलमानों से वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी सीएम नीतीश की ओर से कोई कड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और वे इस सांप्रदायिक मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि हरिभूषण ठाकुर का वक्तव्य भारत की संविधान की परंपराओं के विरुद्ध है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि महज 5 साल के भीतर बिहार में सारा का सारा खेल बदल चुका है। पहले खेल के नियम तो नीतीश कुमार ही बनाते रहे हैं और लागू भी उनके मनमाफिक ही होते रहे हैं, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सियासत में ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि जब कोई पार्टी अपने सहयोगी दल के ही विधायक को तोड़ ले। जदयू के साथ ऐसा ही हुआ। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जदयू के 6 विधायक को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। ऐसा तब हुआ जब अरुणाचल में भी जदयू के विधायक बीजेपी सरकार का ही समर्थन कर रहे थे। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये रही कि नीतीश कुमार जुबानी विरोध तक नहीं कर पाए। जानकार बताते हैं कि उसके बाद नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात कर मामले की पूरी जानकारी ली थी, लेकिन उसके बाद उनकी जुबान बंद हो गई। पत्रकारों ने पूछा तो नीतीश बोले, ये सब कोई बात नहीं है, कल हम लोगों की पार्टी की मीटिंग है, उसमें बात करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के लिए बीजेपी के सामने पूरी तरह बेबस हो गए हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी चुप्पी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन भाजपा के आगे नीतीश कुमार बेबस नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने पहली नोटबंदी पर अपनी राय बदली और फिर केंद्र सरकार से मिली बाढ़ राहत सहायता पर नाराजगी जताई। इतना ही नहीं, नागरिकता कानून का भी उन्होंने खुला विरोध किया था। नीतीश कुमार के बारे में आम है कि वो अपनी छवि को लेकर कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है। बिहार में एक बार फिर उनकी छवि को झटका लग रहा है।
विपक्षी नेताओं का कहना है कि वह मुख्यमंत्री के तौर पर अपने इस कार्यकाल में बिहार में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से भाजपा नेताओं की करतूत ने भी कई बार बिहार सरकार के प्रशासनिक मामले को आईना दिखाया है। बिहार की राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों के अनुसार नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि को गहरा झटका लग रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके लिए रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।